दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाय और भैंस के बारे में, जो एक बार में गाभिन नहीं होती। मेरे दोस्तों, जो गाय भैंस एक बार में गाभिन नहीं हो रही, उस गाय भैंस की आपने 2 बार AI करवा ली है, 2 बार भैंस से भी क्रॉस करवा लिया है, लेकिन फिर भी गाभिन नहीं हो रही। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो आज मैं वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जो इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गाय भैंस जब हीट में आएगी मेरे साथियों, तो वो एक हीट में गाभिन ठहरेगी और पूरी खुलकर हीट में आएगी। सारे लक्षण हीट में आने के, जैसे भैंस देती है लक्षण, बोलना, बार बार पेशाब करना, सारे लक्षण देगी। इसी तरह गाय, दोस्तों, गाय भी हीट में आने पर अपने पूरे लक्षण देगी। और जब चाहे आप AI करवा लेना या फिर भैंसे से क्रॉस करवा लेना, तो उस समय जो आपका पशु है वो एक बार में गाभिन ठहरेगा। चाहे वो हीपर कटड़िया हो, चाहे भैंस है उसने 2 बार बच्चा दे दिया हो, 3 बार बच्चा दे दिया, कोई मैटर नहीं करेगा दोस्तों। तो इस तरीके को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरे साथियों। हम जैसे कि बात करें 2-3 बार AI करने की, वैसे भी कौन से पशु में ज़रूरत पड़ती है मेरे दोस्तों? या तो पशु रिपीट ब्रीडर हो चुका है, या फिर आपके पास कोई हीपर यानी पहले बार जो कटड़ी है या फिर गाय की बछड़ी है, पहली बार वो गाभिन हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार एक AI से काम नहीं चलता, तो आपको 21 दिन बाद फिर वो आपकी गाय की या जो बछड़िया है या फिर जो कटड़ी है वो खाली रह जाती है और आप उसके फिर से AI करवाते हो, फिर उसे भैंसे के पास लेके जाते हो। तो इसके पीछे एक कारण होता है, मुख्य कारण होता है मेरे दोस्तों। तो उस कारण की बात करते हैं, साथ में उसके समाधान की बात करेंगे। और ये जो कारण है, इसके साथ साथ आपकी जो भैंस है, बड़ी भैंस है जिसने 2 बार बच्चा दे दिया है, 3 बार बच्चा दे दिया है, उनके ऊपर भी अप्लाई होता है मेरे दोस्तों। क्योंकि इन चीज़ों के बगैर जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, अगर आप पशुपालन कर रहे हो तो दोस्तों मुनाफा आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे, कतई भी आपको मुनाफा नहीं होगा, आपको होगा टोटली नुकसान दोस्तों। जैसे कि हम हीपर कटड़ियों की बात करते हैं, तो हीपर कटड़ियाँ क्या होता है कि 2 साल या 2.5 साल में हीट में आ जाती है। बछड़ी होती है वो 1.5 साल की, 1 साल 8 महीने की हीट में आ जाती है, लेकिन वो कंसीव नहीं करती। कंसीव करने का कारण क्या होता है? जब तक जो पशु है उसके अंदर का जो प्रजनन अंग है, यानी जो एनिमल यूट्रस कहें हम जिसे, जो कटड़ी है, बछड़ी, उसके अंदर जो बच्चेदानी रहती है वो संपूर्ण विकसित नहीं होगी। तो दोस्तों, तब तक आप उसकी कितनी भी AI करवा लो, चाहे कई बार भैंसे से क्रॉस करवा लो, वो गाभिन नहीं डटेगी। तो जो प्रजनन अंग है उसका स्वस्थ होना, सही संपूर्ण विकसित होना एक बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि कई बार मैं जैसे कि फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ, कई बार मैं ऐसी कटड़ियों पर जाता हूँ जिनकी AI करता हूँ, तो जो प्रजनन अंग होते हैं यानी यूट्रस है पशु का, वो बिल्कुल जो AI गन रहती है हमारी, आपने हर पशुपालक ने AI गन देखी होगी, उससे भी पतला वो जो जानवर है उसका प्रजनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उस AI गन से भी पतला होता है। तो AI गन कहाँ से उस यूट्रस के अंदर जाएगी, और जब तक AI गन यूट्रस के अंदर नहीं जाएगी तो भैंस गाभिन नहीं होगी। तो अब आप कहोगे कि भैंसे से क्रॉस करवा लेंगे, तो भैंसे से भी जैसे कि कोई फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होगी तो जो जाइगोट बना है पशु के अंदर यानी भ्रूण बनेगा, उसे सही प्रॉपर विकास चाहिए बच्चेदानी में खुद के विकसित होने के लिए। अगर पशु की बच्चेदानी विकसित नहीं है तो भ्रूण कहाँ से विकसित करेगी? इतने तो समझदार आप भी हैं मेरे दोस्तों। तो अब करते हैं हम इसके समाधान की, भाई इसका क्या समाधान कर सकते हैं। जैसे कि पशुपालन में 2 से 3 चीज़ों पे मेन काम करना रहता है मेरे साथियों। पहली चीज़, पशुओं को समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा अवश्य दें। पेट के कीड़े आप चाहे नीलजान दे या एनमेंडाजोल दे, फेनमेंडाजोल दे, जो आपको मार्केट से अच्छी कंपनी की मिले वो लें आप। पहले पशु की डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा रहता है मेरे साथियों, पशु को संतुलित आहार देना। जब तक संपूर्ण संतुलित आहार, जितने भी मिनरल पशु को चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तब तक पशु का जो यूट्रस है वो संपूर्ण विकसित नहीं होगा। संपूर्ण विकसित नहीं होगा तो वो गाभिन नहीं ठहरेगी। तो संपूर्ण आहार की पूर्ति आप मिनरल मिक्सर से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। जैसे कि जो हमारे पास झोटियाँ हैं, कटड़ियाँ हैं, उन्हें आप चाट बांटा नहीं डालते, क्योंकि चाट बांटा आप उन्हें डालते हैं जो आपको दूध देती है। तो
बिना चाट बांटे कि उन्हें मिनरल नहीं मिलेंगे, तो इसकी पूर्ति मिनरल मिक्सर पूरी कर देगा। 50 ग्राम पर डे के हिसाब से अपने पशु को मिनरल मिक्सर जरूर दे। उसमें आप ले सकते हैं बायोबिन गोल्ड जो आता है, ये ले सकते हैं, या भी और भी अच्छी कंपनी का आप एक मिनरल मिक्सर ज़रूर लें। और 50 ग्राम की डोज अपने पशु को प्रतिदिन ज़रूर दें, ताकि जो उसके अंदर के बच्चादानी है वो पूरी तरह विकसित हो जाए और पहली एआई में वो गाभिन ठहर जाए। आपको बार बार रिपीट होगी, आपको तंग करेगी। तो सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता मिनरल मिक्सर। 500-600 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है पूरा 5-10 किलो का दोस्तों। तो ये आप अपने पशु को ज़रूर दें, और साथ में पेट के कीड़े मारने की दवा। और साथ में साथ जब आपने अपने पशु की एआई करवा ली है, तो एआई करवाने के बाद जो एआई कंसीव के नाम से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि एक एआई कंसीव के नाम से आता है, एक 2-3 और आते हैं इसी नाम से, अलग अलग नाम होते हैं। मेरे एआई कंसीव याद है क्योंकि मैं फील्ड में यही यूज़ करवाता हूँ पशुपालकों से। तो ये एआई कंसीव आप ये ले, और ये जो एआई कंसीव रहता है अपने पशु को गाभिन करवाते ही आधी सीसी पिलाए और आधी उसके अगले दिन पिलाए। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, इसका काम बस यही रहता है कि जो बच्चा जो जायगोट बनेगा उसे सही से विकसित करवाएगा, जो फर्टिलाइजेशन हुई है ओवुलेशन सही होगा और फर्टिलाइजेशन सही से करवाएगा, जिससे क्या है पशु बार बार रिपीट नहीं होगा। तो ये दोस्तों 2-3 बात है ध्यान में रखकर पशुपालक अपने पशुओं की ज़रूर ध्यान करें, ताकि आपका पशु एक बार में गाभिन ठहर जाए।